हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल CSR हिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का और हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे। 3 पेपर पढ़ने होंगे स्टूडेंट्स, और तीनों का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। जो आप पहले 2 पेपर देते थे, अब 3 पेपर देना पड़ेगा आपको सेमेस्टर 3 में। ठीक है, तो इसका सिलेबस बताएंगे स्टूडेंट, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा स्टूडेंट्स। अगर चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल में मिलने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स और भी सेमेस्टर्स हैं, और भी यूजी के साथ साथ पीजी भी हैं, तो उनमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो ज़रूर से सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको इसमें ये कोर 5 आपका है, और इसमें आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। जैसे कि 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक आपका मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक कोर 5 में। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने होंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर अरब इन्वेजन काउजेज एंड इम्पैक्ट्स, आपका अरब आक्रमण के बारे में पढ़ना है। क्या कारण थे एवं उसके क्या प्रभाव हुए, इसको पढ़ना है। ठीक है, पहला नंबर में यहाँ आपका कितना पॉइंट दिया हुआ है, 6 पॉइंट दिया हुआ है। 6 पॉइंट से आपका क्वेश्चंस आएंगे कोर 5 में। ठीक है, कोर 5 में आपका 6 पॉइंट से क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से पहला पॉइंट से अरब आक्रमण कारण एवं प्रभाव, इनका क्या कारण एवं प्रभाव है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, आपका एग्जाम में आएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नेचर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द पार्थियंस, पलास एंड राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राजनीतिक विकास जो होता है, क्षेत्रीय राजनीति का स्वरूप विषय, जैसे कि हाँ आपका क्वेश्चन से भारत का इतिहास है और मध्यकालीन का, तो उस समय जो है क्षेत्रीय राजनीति का स्वरूप कैसे होता है प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूटों के समय में, तो वो आपको पढ़ना है। पॉइंट 4 में स्टूडेंट्स चोलाज डायनेस्टी, चोल वंश के बारे में है। 5 है गजनविद इन्वेजन, नेचर काउजेज एंड इम्पैक्ट, गजनी का आक्रमण के कारण, उनके स्वरूप एवं परिणाम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 6 नंबर गोरिच इन्वेजन, नेचर काउजेज एंड इम्पैक्ट, गोरी का आक्रमण कारण, स्वरूप एवं परिणाम। गोरी के आक्रमण का क्या कारण था, उनका क्या स्वरूप था एवं परिणाम क्या हुआ। तो ये इतना ही आपका क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं पॉइंट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हमारे चैनल में डाला जाएगा स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर पेपर 6 आपका 3 पेपर है, 3 पेपर में कोर पेपर 6 बताए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास, संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास पढ़ना है। 1776 ईस्वी से 1865 ईस्वी के बीच वाला इतिहास को। इसमें क्या है, इसमें 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अमेरिकी क्रांति कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, अमेरिकी क्रांति जो है उनका कारण क्या है, स्वरूप क्या रहा, मतलब विशाल स्वरूप इस तरह से, मतलब किस टाइप का उसका स्वरूप था। ठीक है, क्या महत्व रहा उसका एवं परिणाम क्या हुआ अमेरिकी क्रांति का। 1 पॉइंट में था स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार एवं राजनीति, गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स अंडर जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, तो जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार एवं राजनीति क्या क्या रही। फिर थर्ड नंबर में है स्टूडेंट जैक्सन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी, जैक्सन एवं अमेरिकी प्रजातंत्र। जैक्सन और अमेरिकी प्रजातंत्र क्या था, किस प्रकार से उसका हुआ। ठीक है, तो मुनरो डॉक्ट्रिन, मुनरो सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है 4th पॉइंट में। 5 पॉइंट है से क्लास स्ट्रगल एंड सिविल वॉर, काउजेज एंड इफेक्ट्स, तो वर्ग संघर्ष एवं गृह युद्ध के कारण एवं परिणाम, तो इसको आपको पढ़ना। 6 में है पॉपुलिस्ट मूवमेंट, पॉपुलिस्ट आंदोलन, प्रसिद्ध आंदोलन क्या क्या हैं। ठीक है, प्रचलित आंदोलन वहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिका के। 7th में स्टूडेंट्स अब्राहम लिंकन रोल इन सिविल वॉर एंड एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, अब्राहम लिंकन गृह युद्ध में भूमिका एवं दास प्रथा का अंत, जो अब्राहम लिंकन है उसके बारे में पढ़ना है। उसमें
उसके बारे में पढ़ना है। और गृह युद्ध में भूमिका क्या था उसका, और एवं दास प्रथा का अंत कैसे किया, ठीक है, कैसे हुआ। रिकॉन्स्ट्रक्शन आफ्टर सिविल वॉर, तो रिकन्स्ट्रक्शन जो होता है पुनर्गठन गृह युद्ध का, गृह युद्ध के बाद पुनर्गठन जो संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है उसके बारे में, ठीक है। और अंतिम और लास्ट आपका पेपर है कोर 7, इसमें आपका झारखंड का इतिहास पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इसमें 1757 से लेकर 1900 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ना है। इसमें आपका पॉइंट है 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को पढ़ना है, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और पहला पॉइंट है झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन। झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ, क्या कुछ किया अंग्रेज लोग झारखंड में, तो उसके बारे में, ठीक है। कमिंग ऑफ द इंग्लिश इन झारखंड। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल विथ स्पेशल डिफरेंस टू झारखंड। बंगाल के ब्रिटिश शासन की स्थापना झारखंड के विशेष संदर्भ में। बंगाल में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई झारखंड के विशेष संदर्भ में बता रहा है, ठीक है। उस टाइम जो झारखंड था वो अलग नहीं हुआ था, बंगाल भी मिला हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम का स्टूडेंट्स तो झारखंड के विशेष संदर्भ में बताना है वहाँ। फिर थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नेटिव स्टेट्स, नेवगेनेसिस, नववेंसिस एंड चेरस, नागवंशी, ठीक है, नागवंशीज एंड चेरस। देसी राज्यों के साथ अंग्रेजों का संबंध, देसी राज्यों के साथ अंग्रेजों का संबंध नागवंशी चेरों के साथ किस प्रकार से था, तो आपको बुक्स भी बताएंगे स्टूडेंट्स, उसी में आपको पढ़ लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट एंड रेलवेज। तो इसमें है औपनिवेशिक राजनीति एवं प्रभाव, कृषि, भूमि, वन, रेल। तो औपनिवेशिक राजनीति एवं प्रभाव जो है उस टाइम का क्या राजनीति था और क्या प्रभाव पड़ा औपनिवेशिक, यानी कि जब उपनिवेश बना लिया गया झारखंड, मतलब औपनिवेशिक काल, उसी टाइम का जो उपनिवेश बनाया था उसी समय में झारखंड में क्या राजनीति चल रहा था और क्या प्रभाव पड़ा, कृषि में क्या प्रभाव पड़ा, भूमि में क्या पड़ा, वन और रेल में क्या पड़ा, ठीक है। फिफ्थ नंबर में स्टूडेंट्स क्रिश्चियन मिशनरी देयर वर्क्स एंड इम्पैक्ट। तो आपका ईसाई मिशनरी किस तरह से कार्य किया और कार्य और प्रभाव, ये ईसाई मिशनरी का क्या काम था और क्या प्रभाव उसका, ठीक है। रेसिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल एंड ट्रिबल मूवमेंट, कोल इंसुरेक्शन, संथाल हुल, सरदारी लड़ाई एंड बिरसा गुलान, ठीक है। औपनिवेशिक शासन का विरोध एवं जनजाति आंदोलन। औपनिवेशिक शासन का विरोध किस प्रकार से करता है यहाँ के लोग, और जनजाति आंदोलन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोल विद्रोह, संथाल हुल, सरदारी लड़ाई एवं बिरसा उल गुलान। तो इनके बारे में आपको पढ़ना था, ठीक है। और ये आपका स्टूडेंट्स सेक पेपर होगा, ठीक है, गांधीयन थाउट, तो आपको स्क्रीनशॉट मार देना, ठीक है। इसमें से आपका आएगा गांधी जी पर प्रभाव, गांधी जी सत्य अहिंसा का दर्शन, सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग एवं सविनय विज्ञान आंदोलन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, रचनात्मक कार्यक्रम, आधुनिक काल में गांधीवाद को औचित्य। इन सारे का आपको मिलेगा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हमारे चैनल में, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और चैनल में नए मतलब कि सब्सक्राइब कर ही लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑनर से लिए हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा यहाँ। तो यही बताना था स्टूडेंट्स। और हिस्ट्री का बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉलेज लाइब्रेरी में जाकर बोलिए, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास, जैसे कि यहाँ आपका 650 से 1206 ईस्वी तक है, तो ये बहुत सारे लेखकों का है, ठीक है। तो जितने भी लेखकों का मिलता है, जितना पढ़ पाइएगा आप पढ़िए बढ़िया से, ठीक है, तो अच्छा नंबर भी लाइएगा। तो इसी तरह से पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।